यार नेटवर्क नहीं। ईशु, तू यहाँ पे क्या कर रही है? सिद्धि, तू यहाँ कैसे? बड़े दिन बाद मिली है, कैसी है तू? मैं तो बहुत अच्छी हूँ। तू बता, तूने क्या हालत बना रखी है? ये मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र, तेरी शादी वादी हुई है क्या? हाँ रिद्धि, यहाँ मेरी शादी हुई है। ये मेरा ससुराल ही है। इस गांव में शादी की है तूने? तेरे को यही जगह मिली थी शादी करने के लिए? स्कूल में तो बड़ा बोलती थी कि मैं बहुत अच्छे इंसान से शादी करूंगी। मुझे तो देख के ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी तो हालत ही बहुत ज्यादा बेकार है। तू ये सब छोड़ना, तू मुझे ये बता, तू यहाँ क्या कर रही है? वो एक्चुअली प्रॉपर्टी के काम से आई थी यहाँ पर। बस थोड़ी देर में चली जाऊंगी। वो सडन तू मिल गई इसलिए मैंने तुझसे हाय हेलो कर लिया। अरे तो ये तो अच्छी बात है ना। चल ना अंदर, मैं तेरे लिए चाय बनाती हूँ। नहीं, मुझे तेरे घर की चाय नहीं पीनी, क्योंकि तुझे पता है ना मैं इतने अनहाइजीनिक घर में नहीं रहती। हमारे शहर में ना ऐसे टॉयलेट्स भी नहीं होते हैं जैसे तेरा घर है। सिद्धि, मैं समझ सकती हूँ शहर में ऐसे घर नहीं होते हैं, लेकिन मेरा घर ना बिल्कुल साफ है। मैं खुद सफाई करती हूँ, तुझे कहीं भी गंदगी नहीं मिलेगी। तू चल तो सही। चल ठीक है, तू इतना कह रही है तो मैं चल लेती हूँ। चलो। माँ जी, बाबू जी, ये मेरी दोस्त है, शहर से आई है, रिद्धि। नमस्ते। नमस्ते। आप तुम बैठो ना, खड़ी क्यों हो? इस पे बैठो। हाँ, हमारे पास तो यही है। ठीक। मैं चाय बना के लाती हूँ तुम्हारे लिए, ठीक है? माँ जी, आप पियेंगी? हाँ बेटा, ऐसा कर, सबके लिए बना ला, सब लोग पी लेंगे। ठीक है, आप लोग बातें कीजिए, मैं चाय बना के लाती हूँ। एक मिनट। हाँ, तेरे घर में कॉफी नहीं है क्या? क्योंकि मैं चाय नहीं पीती। रिद्धि, गांव में सब चाय पीते हैं, तो हमारे पास तो सिर्फ चाय है, कॉफी नहीं है। हाँ, मैं भूल गई थी कि मैं गांव में आई हूँ। ठीक है, चाय ले आती। बेटा शहर में कितने दिन हो गए रहते हैं? अंकल जी, मेरा तो बचपन ही शहर में गुजरा है। मेरी तो पढ़ाई लिखाई पैदाइशी वहीं की है। वैसे कौन कौन है तुम्हारे घर में? आंटी जी सब है, सास ससुर मेरे पति, सब लोग हैं। तो सब लोग एक साथ ही रहते होंगे। नहीं आंटी जी, अरे मैं शहर में रहती हूँ, गांव में थोड़ी रहती हूँ। शहर में कोई सास ससुर साथ थोड़ी रहते हैं, वो अपना गांव में रहते हैं। बाय द वे, हम हर महीने उन्हें 2 लाख रुपए तो भिजवा ही देते हैं, आराम से उनका खर्चा चल जाता है। अरे हाँ, मैं आपको एक बात तो बताना ही भूल गई। मैं एक ना प्रॉपर्टी के सिलसिले से आई थी यहाँ पर। मैं आपको वो प्रॉपर्टी दिखाती हूँ, पूरे 4 करोड़ की है। 1 मिनट, ये देखिए, अच्छी है ना? और आप भी देखिए। वैसे इस प्रॉपर्टी में जो फर्नीचर रखूंगी ना, वो भी मैंने डिसाइड कर लिया है। वो भी कम से कम 30 से 35 लाख का होगा। और मेरे माँ बाप ने तो दहेज में भी बहुत सारा सामान दिया था। वैसे ईशू क्या लाई थी दहेज में? ये खाट या फिर ये चेयर, या फिर ये भी नहीं लाई थी? देखो बेटा, दहेज लेना देना तो कानूनन अपराध होता है, और हमें दहेज की कोई जरूरत नहीं है। भगवान का दिया हुआ सब कुछ है हमारे घर में। देखिए आंटी जी, ये तो कहने की बात है। अब ईशू के माँ बाप की इतनी औकात नहीं होगी ना दहेज देने की, इसीलिए तो आपको कुछ दिया नहीं। वैसे मैं आपको एक सलाह देती हूँ, ईशू को ना शहर में शिफ्ट हो जाना चाहिए। अरे कल को उसके बच्चे होंगे, वो कहाँ पढ़ेंगे? अरे मिट्टी में खेलेंगे क्या? आपको पता है कितना अनहाइजीनिक है आपके घर में। तो बैठ के ऐसा लग रहा है पता नहीं मैं कौन से कूड़ेदान में बैठी हूँ। देखो बेटा, गांव में रहने वाले लोग भी बहुत अच्छे होते हैं, पर ये मिट्टी, इस मिट्टी में पलना और बड़े होना हर किसी के नसीब में नहीं होता। देखिए आंटी जी, ऐसा नसीब ना चाहिए भी नहीं किसी को। दहेज लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। रिद्धि, ये लो चाय। इतने घटिया कप में तुम चाय लाई हो? रिद्धि, हमारे पास तो यही है, और हमारे लिए तो ये कप बहुत अच्छे हैं, पी लो ना। माँ जी, ये लीजिए। बाबू जी, अरे ये भी आ गए। राम राम बा, राम राम बाबू। राम राम। कैसा रहा आपका आज का दिन? दिन तो बहुत अच्छा रहा, खेत पर काम बहुत ज्यादा था आज। वो खेत में खाद डाल दी? खाद डाल दिया, और जो दवाई मंगाई थी ना कीटनाशक,
वो भी डाल दिए मैंने। और बेटा वो पैसे रखे हैं घर में, एक काम कर उन्हें बैंक में जमा करवा के आ जा। आपको पता तो है खेत का कितना काम है, खेत में लगा रहता हूँ सारा दिन, टाइम नहीं मिलता। शहर जाऊंगा तो पैसे ले जाऊंगा, बैंक में जमा करा दूंगा। ठीक है बेटा। आप इससे मिलिए, ये रिद्धि मेरी स्कूल की दोस्त है, शहर से आई है। नमस्ते जी। नमस्ते। ठीक है, आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं खाना लगाती हूँ। बात बता, कौन से जमाने में जी रही है तू? एक तो तूने मांग में सिंदूर भर रखा है, गले में मंगलसूत्र। अरे शादी तो मेरी भी हो रखी है, पर मैंने तो नहीं लगाया हुआ सिंदूर। बाय द वे, आजकल पति के पैर कौन छूता है? पुराने जमाने में जी रही है क्या? क्यों रिद्धि, मैंने अपने पति के पैर छुए हैं तो इसमें दिक्कत ही क्या है? और वैसे भी वो मेरी इज्जत करते हैं, मुझसे प्यार करते हैं, बदले में अगर मैं उनकी इज्जत कर लूँगी या उनसे प्यार कर लूँगी तो दिक्कत ही क्या है? तुझे पता है वो पूरे घर को संभालते हैं, मेरा ख्याल रखते हैं, माँ जी का ख्याल रखते हैं, बाबूजी का ख्याल रखते हैं, तो क्या मैं उनका ख्याल नहीं रख सकती? मैं उनकी इज्जत नहीं कर सकती? अरे रहने दे ईशु, ये सब कहने की बातें होती है। पतियों को ना कंट्रोल में करके रखना चाहिए। अरे पैर वैर छू रही है तू, सर पे चढ़ के नाचने लगेगा। रिद्धि ये सब शहर में होता होगा, गांव में ये सब कुछ नहीं होता। और कंट्रोल करने की बात ही क्या है? तू एक काम कर, अपने पति को कॉल लगा और अपनी लैंग्वेज में बोलना कि बेबी आज मेरा ना आपके साथ लंच करने का बहुत मन है, तो मूवी चलते हैं, उसके बाद लंच करने चलेंगे। मिला कॉल? हाँ ठीक है, बोल दूंगी, इसमें क्या बड़ी बात है, मना थोड़ी करेंगे मुझे। देख तू। लाउड स्पीकर पे। हेलो। हाँ। मैं ये कह रही थी कि ये प्रॉपर्टी के काम से मैं थोड़ी देर में फ्री हो जाऊंगी, तो हम लोग आज मूवी देखने चले। क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? मैं यहाँ काम से आया हूँ और तुम्हें घूमने की लगी है? दोबारा मेरे पास फोन मत कर देना, रखो। क्या हुआ रिद्धि, तुम तो कह रही थी तुम्हारा पति तुमसे बहुत प्यार करता है और तुम्हें मना नहीं करेगा, और मुझे समझा रही थी अपने पति को कंट्रोल में करके रखना चाहिए, और खुद तुमने क्या किया हुआ है? एक्चुअल में इसे कहते हैं कंट्रोल में करके रखना। अगर यही तुम इसकी जगह तुम उनसे प्यार से बात करती ना, उन्हें प्यार से करती, उन्हें वो इज्जत देती जो मैं अपने पति को देती हूँ, तो शायद वो तुझसे इस तरीके से बात नहीं करते। अरे मैं मानती हूँ शहर में सुख सुविधा बहुत है, लेकिन वहाँ पे सुकून नहीं है, और गाँव में सुख सुविधा थोड़ी कम है लेकिन सुकून बहुत है। तुझे पता है परिवार के साथ रहने में जो सुकून मिलता है ना, वो अकेले या अपने पति के साथ रहने में नहीं मिलता। अरे कल को हमें बहुत सी चीज़ों की ज़रूरत होती है जहाँ पे हमारा परिवार काम आता है, हमारे दोस्त यार कोई काम नहीं आता। रिद्धि ईशु, तू बिल्कुल ठीक कह रही है, मुझे सच में ऐसा परिवार नहीं मिला। और मुझे तो ऐसा लगता है कि परिवार बनाना लड़कियों के हाथ में होता है, वो परिवार बना भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है। और मैंने अपना परिवार कभी बनाया ही नहीं। जब मेरी शादी हुई थी तब मैंने अपने पति से खुद ही बोल दिया था कि मैं सास ससुर के साथ नहीं रहना चाहती, इसीलिए गांव में रहते हैं। और सच में मुझे तो ये भी याद नहीं है कि मैंने अपने पति के साथ लास्ट टाइम बैठ के खाना कब खाया था, मैंने उनसे 2 पल बैठ के बात कब की थी। शो बहुत लकी है कि तुझे ऐसा परिवार मिला है। बेशक तू गांव में रहती है पर तुझे परिवार का सुकून है। मैं बेशक शहर में रहती हूँ, वहाँ पे सारी सुख सुविधाएं जितनी शहर में होती हैं, उसके बाद भी मेरे पास सुकून नहीं है, मैं शांति से रह नहीं पाती। क्यों? क्योंकि मेरे पास परिवार नहीं है, ना माँ बाप है, ना सास ससुर मेरे साथ रहते हैं। ठीक है शो, मैंने जाने अनजाने तुझे बहुत कुछ कह दिया, तो बस ये समझ लियो कि मैंने अपनी इज्जत बचाने के लिए सब बोला, ताकि तुझे ऐसा फील ना हो कि मैं तुझसे नीचे हूँ। आई एम सॉरी। माफ़ कीजिएगा, मैंने आपकी सारी बात सुनी जो भी आपने अभी कही थी। आप किसान के बारे में ऐसा सोचती हो, मैंने कभी सोचा नहीं था। आप दोनों एक स्कूल में एक साथ पढ़ी हो, उसके बाद भी दोनों में इतना फ़र्क कैसे हो सकता है? आपको पता है किसान कितनी मेहनत करता है? सुबह सबसे जल्दी उठता है और सबसे देर सोता है। किसान फसल उगाता है, गेहूँ, बाजरा, जौ, ये सारी फसलें किसान ही उगाता है। जो आपके घर में खाना पकता है ना, वो किसान की वजह से पकता है, ना कि शहर की वजह से। सारी सब्जियां गांव से ही शहर में जाती है, शहर से गांव में कुछ भी नहीं आता। और सबसे बड़ी बात, गांव से शहर बने हैं, ना कि शहरों से गांव।
तो गाँवों के बारे में ना ऐसा सोचना आप छोड़ दीजिए। गाँव के लोग बहुत अच्छे होते हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और आप दोनों भी मुझे माफ़ कर देना। अरे कोई बात नहीं बेटा, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। दरअसल जो लोग शहर में रहते हैं वो गांव वालों के बारे में ऐसा ही सोचते हैं। पर तुम पूछ रही थी ना कि आप लोगों को दहेज में क्या मिला है। अरे दहेज में मिली है हमें इतनी संस्कारी बहू, जो एक बेटी की तरह हमारा ध्यान रखती है। और जिस माँ बाप ने अपनी बेटी दे दी तो समझ लो उसने सब कुछ दे दिया। सही कह रही हूँ। देखो आप पढ़ी लिखी हो लेकिन गुणी नहीं हो, और ये बहू हमारी पढ़ी भी है गुणी भी है। अमल करो, बहुत लंबी जिंदगी है, अभी अपने आप को संभाल लिए, वरना शहर में मत रह करो, कभी गांव में भी आ जाए करो, सब समझ में आ जाएगा। जी अंकल जी। बहुत बढ़िया, चलो। चले।